चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बेक्यूंग का महल दिखाते हैं। वहाँ पर मीहो आई हुई थी। मीहो आरी को देखकर कह रही थी, हर बार जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम और भी ज्यादा प्यारी लगती हो और अब तो तुम काफी बड़ी भी हो गई हो। उसके बाद मीहो बेक्यूंग से कहती है, क्या ये पहले ही मार्बल स्टोन का यूज कर सकती है? क्या इसे पता है कि उसे यूज कैसे करते हैं? तभी बेक्यूंग कहता है, हाँ, ब्लैक स्पिरिट इसके पास भी नहीं आ सकी। तो आरी बोलकर कहती है, मैं मार्बल स्टोन नहीं बना सकती हूँ। और फिर सोचने लगती है, मैं अभी तक अच्छी तरह से नहीं बोल पा रही, इसलिए इन लोगों से बात करना काफी मुश्किल हो जाता है। मैं अच्छे से कब बोल पाऊंगी? मीहो को कुछ समझ में नहीं आता तो मीहो कहती है, क्या? तभी जाहा कहता है, लेडी आरी का ये कहना है कि वो अभी तक अच्छे से मार्बल स्टोन की पावर्स को यूज नहीं कर पाती हैं। फिर मीहो कहती है, रुको, तुम्हें कैसे पता कि इसकी बात का यही मतलब था? फिर जाहा कहता है, क्योंकि लेडी आरी और मेरे बीच काफी अच्छा टीम वर्क है। ये बात सुनकर आरी सोचती है, रुको, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये सच बात नहीं है। उसके बाद बेक्यूंग मीहो से कहता है, क्या तुम मुझे ये बता रही हो कि आरी अपनी दिव्य शक्तियों को अच्छे से यूज कर पा रही है और आरी की स्टोन पावर जागृत हो गई है? सभी लोग हाँ में सर हिला रहे थे और आरी उनकी तरफ देखकर सोच रही थी, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। और फिर आरी जाहा की तरफ देखकर कहती भी है, जाहा क्या? तो जाहा आरी को बताता है, आमतौर पर जब किसी को अपनी पावर जगानी होती है तो उसे अपनी उम्र की आधी उम्र होना ही चाहिए। जैसे कि कोई प्रेजेंट में 3 साल का है तो उसे कम से कम 6 साल का होना ही चाहिए। किसी को अपनी पावर जगाने के लिए उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो आरी जाहा की तरफ देखकर मुंह फुला लेती है और सोचने लगती है, लेकिन जागृत का मतलब क्या हुआ? तभी अयोना आरी को बताती है, दिव्य प्राणी दिव्य शक्तियों के साथ पैदा होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बाकी सब लोग हैं। लेकिन जब एक बार उनकी पावर जाग जाती है, मतलब वो अपनी पावर को कंट्रोल में करना सीख जाते हैं, उसके बाद वो अपनी शक्तियों को अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बाद मीहो कहती है, किसी भी मामले को उठाकर देख लो या फिर किसी भी मामले को ले लो, लेकिन ये सब तुम्हारे साथ काफी जल्दी हुआ है आरी। तुम्हारी पावर्स काफी जल्दी जाग गई हैं। जैसा मैंने सोचा था, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी। जब तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें ये सब सबक सीखना होगा। तभी बेक्यूंग कहता है, मीहो आप फिर से शुरू हो गई? तभी मीहो कहती है, हाँ, सबके बारे में सोचो बेक्यूंग, अगर आरी अपनी पावर्स कंट्रोल करना सीख जाएगी तो सही रहेगा। डार्क स्पिरिट उसके पास नहीं आ सकेंगी। फिर बेक्यूंग कहता है, हाँ, तो ये सब मैं उसे खुद सिखा सकता हूँ। तुम्हारे जैसा जीनियस कभी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। तभी बीच में जाहा अपना हाथ उठाता है और कहता है, लेडी मीहो, कैसा रहेगा अगर मैं? बीच में ही मीहो बोलने लगती है और जाहा से कहती है, बिल्कुल नहीं। ये बात सुनकर जाहा थोड़ा उदास हो जाता है और तभी मीहो कहती है, जाहा, तुम कुछ भी सिखाने में सही नहीं हो। ये बात सुनकर आरी सोचती है, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद मीहो कहती है, इस चीज से अरु भी बच जाएगा क्योंकि वो काफी बिजी रहता है, उसे दरवाजे के बाहर भी पहरा देना होता है। फिर आखिरकार आरी को ये सब कौन सिखाएगा, उसे कौन पढ़ाएगा? उसके बाद मीहो एकदम से ताली बजाती है और कहती है, अरे हाँ, यहाँ पर मारू भी तो है। मारू का नाम सुनते ही जाहा कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद मीहो कहती है, अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मैं उन्वो को कहती हूँ। उन्वो का नाम सुनते ही अयोना, जाहा और बेक्यूंग तीनों ही थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मीहो कहती है, अच्छा, तो तुम सभी लोग इस चीज के लिए एग्री करते हो ना? उसके बाद आरी सोचने लगती है, ये उन्वो है कौन? और फिर आरी उन्वो उन्वो बोलने लगती है। तो अयोना आरी से कहती है, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा लेडी आरी, टाइम से पहले आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आरी सोचती है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, बस मुझे बताओ कि ये उन्वो है कौन? उसके बाद मीहो कहती है, क्या तुम सचमुच ये बात जानना चाहती हो प्यारी आरी? उसके बाद मीहो बताती है, चीफ जस्टिस नाम लेना शायद अयोना के लिए काफी मुश्किल था। उसके बाद अयोना कहती है, हाँ, शायद ऐसा ही है। ऐसी बातें सुनकर आरी को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो सोचने लगती है, क्या तुम लोग मुझे पागल समझते हो? तुम लोगों ने मेरा मजाक बना रखा है। लेकिन ये चीफ जस्टिस का मतलब क्या है और ये है कौन? क्या ये कोई बहुत ऊंचे पद वाला इंसान है? क्या उसकी पोस्ट काफी ऊंची होगी? मीहो जितनी तो नहीं, लेकिन फिर भी इसकी पोस्ट शायद काफी ऊंची है। तभी जाहा कहता है, लॉर्ड उनवल भी लॉर्ड बारंग की तरह ही काफी परेशान करने वाले हैं, लेकिन काफी अलग तरीके से। जब लॉर्ड उनवल काम करते हैं तो वो इतना सीरियस हो जाते हैं कि वो काफी डरावने लगते हैं। तभी बेक्यूंग कहता है, उनवल अपने काम की वजह से अपने साथ वालों को भी कंफर्टेबल नहीं रहने देता। और फिर अयोना कहती है, वो ईस्टर्न लैंड में रहते हुए भी अपने काम पर लगे रहते हैं। तभी मीहो कहती है, वैसे उनवल यहाँ आने के लिए पहले से ही रास्ते में है, मैंने उसे पहले ही यहाँ पर आने के लिए बोल दिया था। और वहीं आरी मीहो को ऐसे देखकर सोचने लगती है, इस लोमड़ी को क्या हो गया है? क्या ये बेक्यूंग को ऐसा कहना चाहती है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है? उसके बाद बेक्यूंग कहता है, तो आपने ये प्लान पहले से ही बना रखा था? फिर मीहो कहती है, आरी को पढ़ाते टाइम ही उसको ऐसी ट्रेनिंग देना सही रहेगा, है ना? वहाँ पर 2 पक्षी, 1 पत्थर और सब कुछ है। ये देखकर अयोना और जाहा भी परेशान होते हैं और कहते हैं, हम लोग मर चुके हैं, हम शायद अब और कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मीहो कहती है, क्या ये तुम्हारे लिए सही नहीं है बेक्यूंग? मैं कितनी दयालु हूँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए पहले से ही सोच लिया, तुम दूसरों को मत बताना।
छिपाना। तो बेक्यूम कहता है इसमें मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर मीहो कहती है ये सच है, ये सच में काफी अमेजिंग है ना। उसके बाद मीहो ये भी कहती है तुम लोग किसी भी रीजन की वजह से पकड़े नहीं गए हो, तुम्हारी कोई भी बात आज तक पता नहीं चली है, लेकिन बारंग 998 बार पकड़ा गया। ये बात सुनकर आरी सोचती है क्या बारंग ने इतनी सारी गलतियां करी और इतनी बार पकड़ा भी गया। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर पकड़ा जा रहा है। तभी अयोना कहती है वो जल्दी ही 1000 तक पहुँच जाएंगे। और जहा कहता है हाँ उसे सचमुच और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तभी मीहो आरी से कहती है आरी तुम्हें बारंग की तरह एक बेकार इंसान नहीं बनना है, ठीक है। मीहो की ये बात सुनकर आरी सोचती है माफ करना लेकिन आप मेरी तुलना उस हारे हुए डमडोग के साथ कैसे कर सकती हैं। उसके बाद मीहो बेक्यूम से कहती है खैर आपको ये नहीं लगता कि उनवल आरी के लिए एक अच्छा टीचर हो सकता है। चीफ जस्टिस के रूप में भी उनका दर्जा उन्हें ये करने के लिए नहीं रोकेगा। बेक्यूम आप जानते हैं कि वो अपने काम को और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखने में काफी माहिर है। मैं बस आरी से यही उम्मीद रखती हूँ कि अगले हमले से पहले आरी अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाएगी और उसके बाद ये अपनी डिवाइन पावर्स कंट्रोल कर सके। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं बेक्यूम का महल। अब हमें दिखाते हैं जाहा और अयोना फिर से आरी को ढूंढ रहे थे, वो वापस से छुप गई थी। जाहा अयोना से कहता है क्या तुम्हें वो वहाँ पर मिली, वो यहाँ पर तो नहीं है। अयोना कहती है नहीं मैंने उसे वहाँ पर नहीं देखा, वो लॉर्ड बेक्यूम के ऑफिस में भी नहीं थी। लेडी आरी का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कुछ दिनों तक तो ठीक रहती है और फिर अचानक से ऐसे ही हरकतें करने लगती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इस बार कहाँ पर छुपी होंगी। मुझे उनकी चिंता हो रही है कहीं वो पिछली बार की तरह किसी खतरे में ना हो। आरी वहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर जाहा और अयोना को देख रही थी और सोच रही थी आजकल मैं इसीलिए अच्छे से रह रही थी ताकि मुझे मौका मिले और मैं ये सब कर सकूं। तभी जाहा कहता है चिंता मत करो अयोना, वो बिल्कुल ठीक होंगी, चलो हम आगे जाकर ढूंढते हैं। अयोना कहती है हाँ सर जाहा चलो, और फिर वो आरी को ढूंढने आगे चले जाते हैं। उन दोनों को जाते हुए देखकर आरी सोचने लगती है आखिरकार वो लोग चले गए, ये लोग कब तक मुझ पर ऐसे ही नजर रखने वाले हैं, ये लोग बिल्कुल मेरे साथ रहकर मेरा दम ही घोट देंगे। जब उन ब्लैक स्पिरिट ने मुझ पर हमला किया था तब से ये लोग मेरे साथ साथ ही घूमते रहते हैं। अब मुझे भी तो मेरे कुछ सीक्रेट्स रखने की परमिशन होनी ही चाहिए। ये एक ऐसी जगह है जिसे मैं बेक्यूम के महल को अच्छे से देख सकती हूँ, लेकिन कभी मैं ऐसी जगह पर नहीं गई हूँ जिस जगह को मैं जानती नहीं, तो फिर मुझे महल में किस चीज का खतरा हो सकता है। मैं अयोना और जाहा को इस जगह के बारे में नहीं बताऊंगी, ये मेरा ठिकाना है। उसके बाद आरी महल के अंदर ही एक जगह है वहाँ पर आ जाती है। तभी हमें दिखाते हैं कि आरी जहाँ पर आई थी वहीं पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ था। आरी उसे वहाँ पर सोता हुआ देखकर उसके पास चली जाती है। उसके बाद आरी उसे देखकर सोचने लगती है क्या ये यहाँ पर रहने वाले डिवाइन एनिमल्स में से कोई एक है। वैसे मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पर भी कोई रहता है। अगर ये आदमी उठ गया और इसने मुझे पकड़ लिया तो शायद हालात परेशान करने वाले हो सकते हैं। इसे लगेगा कि मैं इसे परेशान कर रही हूँ, शायद मुझे महल वापस चले जाना चाहिए। और उसके बाद आरी वहाँ से जाने लगती है। एक दो स्टेप आगे चलने के बाद आरी रुक जाती है और सोचने लगती है रुको, मुझे लगता है कि मुझे इस पर थोड़ी नजर डाल लेनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। और फिर आरी उस आदमी के पास बैठ जाती है और उसे देखने लगती है और फिर सोच रही होती है आखिरकार ये डिवाइन एनिमल कौन हो सकता है। मैंने बेक्यूम के अलावा यहाँ पर किसी और बाघ को नहीं देखा है। उसके बाद आरी उस लड़के के कान को छूने लगती है और सोच रही होती है ये तो एकदम पंखुड़ी जैसे हैं। तभी वो लड़का थोड़ा हिलने लगता है तो आरी पीछे हटती है और सोचती है शायद मुझे यहाँ से भागना चाहिए। आरी वहाँ से जल्दी से उठकर जाने लगती है। तभी वो लड़का आरी का हाथ पकड़ लेता है और फिर आरी से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर जा रही हो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।